युद्ध, प्यार, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ चल रहा है हमारा नीला ग्रह, और आखिरी इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। परंतु क्या आप जानते हैं हमारे सुंदर से ग्रह को ऐसा बनने में कितना समय लगा था? वो ग्रह जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, वो कितने सालों के कठिन मेहनत का फल या आप जानते हैं? आइए आज हम चलेंगे समय में पीछे और शुरुआत से जानेंगे। हमारे पृथ्वी के एक चट्टान के टुकड़े से लेकर एक जीवन से समृद्ध ग्रह बनने तक के सफर को शुरू करते हैं। आइए हम समय में पीछे चलते हैं। क्या थोड़ा और पीछे, आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं। यहां हमारे पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। हम समय में कुछ ज्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टानों और धूल आप गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद अब एक भीमकाय चट्टान के गोले में बदल चुकी है, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि अब यह बहुत ही गर्म है। ये आज के विनर्स यानी शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह खोलते लावा से ढकी है। आप गलती से भी नीचे पैर रखने की कोशिश मत करना, वरना आपके पास दोबारा रखने के लिए पैर नहीं बचेगा। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जगह फिलहाल नर्क से कम नहीं है। यहां ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पर लगातार स्ट्राइड्स की बरसात हो रही है, जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खौलते लावा के नदियों का निर्माण कर रहे हैं। और ये एस्टेरॉयड्स कहीं दूर के नहीं, बल्कि धरती के पैडी ढोसी हैं, जो लगातार उससे टकरा रही है। ऊपर देखिए, यह है एक नया नवेला ग्रह थी जो तेजी से हमारी ओर यानी धरती की ओर बाच रही है। करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज। हमें इसका स्वागत करना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होगी। अब हमारी धरती चारों तरफ से अनगिनत चट्टानों के टुकड़े से घिर चुकी है। यहां इतने चट्टानी टुकड़े हैं कि इस वक्त हमारे धरती के पास भी शनि ग्रह के सामान अपना एक रिंग बन चुका है, जो बिल्कुल शनि ग्रह के रिंग के जैसा ही 2 भागों में बंटा है। पहला रिंग आज की धरती और चांद के बीच में है और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से एस्टेरॉयड्स लगातार धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्टेरॉयड्स की असल बारिश अभी भी शुरू नहीं हुई। अभी ये रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलियां पिंड में बदल जाएगी। और यहां हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। यह है हमारा चांद, इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है और यह अब हमारी धरती के काफी नजदीक है, जिसकी वजह से यह हमें इतनी बडाढ़ी दिखाई दे रही है। इसका सर पे सभी पूरी तरह से गर्म लावा से बना है और इतने करीब होने की वजह से यह लगातार धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रही है। करीब 30,000,000 साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। हमारे सौर मंडल के गैस अपने ओनरबिट्स में बदलाव कर रहे हैं और इस बदलाव की वजह से सौर मंडल के एक स्ट्राइड्स और कॉमेंट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मेज तैयार हो रहा है, जो स्ट्राइड्स और कॉमेंट्स को सौर मंडल के आंतरिक भाग में धकेल रही है, सीधे सीधे मंगल, शुक्र, बुध और हमारी धरती की। यही वह समय है जब हमारे चांद को इन एस्ट्रोइड्स की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हेवी बोम्बार्डमेंट बाय द वे। इस समय हमारा चांद भी बहुत ही गर्म था। ये आसमान में एक बढ़े लेन देन की तरह चमकता था और ये धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारे धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारी धरती पर 1 दिन 24 घंटों का नहीं, बल्कि केवल 6 घंटे का होता था और इसके कारण धरती के लावा के नदियों में लहरें आज के समुद्री लहरों से 20 गुना ऊपर तक उठती थीं। लेकिन भला हो हमारे चांद का, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी धरती से दूर चला जाएगा और इसे धरती की धीमी होने लगेंगी और लावा के नदियां ठंडी होने लगेंगी, जिससे धरती की सतह का निर्माण होगा। इस वक्त आसमान में यह भीमकाय चमकीला चांद ही एकमात्र चीज नहीं है जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, बल्कि अब आपको 2 बहुत ही चमकीले तारे भी आसमान में देखने को मिलेंगे। लेकिन वे दोनों असल में तारे नहीं है, ये दोनों असल में रहा है जो भी डर और सैटर्न, सौर मंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी धरती, मरकरी, मार्स, ये सब रॉकी प्लैनेट्स है और यह ज्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते। लेकिन वही जुपिटर और सैटर्न असल में गैस है जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकती है। धरती के जन्म के इस समय
काल में टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस का 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है हमारे सूरज से भी जो आधा चमकीला था। जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था, परंतु 4 अरब साल के लंबे अवधि में चेक रहे भी धीरे धीरे ठंडी हो जाएंगे। आइए चलते हैं वापस हमारी धरती पर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल केवल एक ही घास है, मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस मत लेना, वरना कुछ मिनटों में ही आपकी मौत हो जाएगी। लेट हेवी के दौरान धरती पर लगातार कमेंट्स की भी बरसात हुई थी, जिन्होंने अपने साथ पानी का धरती में परिवहन किया। इस पानी ने धरती में समुद्र का निर्माण किया। धरती अब चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, लेकिन यहां ना तो पैर रखने के लिए जमीन था और ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। हमारी धरती अभी कुछ हद तक पृथ्वी कहने लायक बन चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें जीवन का बीज नहीं बन पाए। आखिर इसके बाद क्या हुआ था और धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? अगर आप सभी को जानना है तो कमेंट बॉक्स पर पार्ट 2 लिख दो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।